हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 5 देखने वाले हैं। इसके पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस की 4 क्लासेस देख चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी होंगी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से वो आप क्लासेस देख सकते हो। इसके पहले हमने परसेंटेज ये टॉपिक भी कवर कराया हमारे चैनल पे। वहाँ पे लिंक उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके सारे जो लेक्चर्स है वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। और जिसने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा वो जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड व्हेन 60 चेयर्स आर सोल्ड इज़ इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 चेयर। अब ये जो लाइन है इसका मतलब समझना आपको बहुत ज़रूरी है। मैं बताता हूँ। व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्टेन्ड व्हेन 21 चेयर्स आर गिवन फ्री विथ द सेल ऑफ 77 चेयर्स। ओके अब देखिए, सबसे पहले तो आप बताइए कि इसमें बोला है कि 60 कुर्सियों को बेचने पर प्राप्त लाभ 45 कुर्सियों की लागत मूल्यों के बराबर है। इसने क्या है, 60 कुर्सियों के बेचने पर बोल रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इज़ टू सेलिंग प्राइस हमें इसमें पता चल रही है। कॉस्ट प्राइस इसका कितना है, 60 है, बट इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 60 + 45, दैट इज़ 105 का इसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तब जाके 105 सेलिंग प्राइस पे वो क्या कर रहा है, 60 कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस उसने तो बेच दिया, उस पर हम उसको 45 चेयर्स का जो है लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें कॉस्ट प्राइस इसको सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस इस टू सेलिंग प्राइस का रेशो मिल जाता है। 15 का इसमें 4 टाइम्स, 15 का इसमें 15 7 15 25 50 15 जगह 15 सत्ते 105, तो ये 7। तो CP इसका 4 है और SP 7 है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 77 कुर्सियाँ की बिक्री के साथ 21 कुर्सियाँ मुफ्त दिए जाने पर, यानी इसने कितना सेल किया, 77 + 21, 21 फ्री दिया है प्लस 77 इसने सेल किया है। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट इसका कितने का है भाई, ये 98 का, 98 के बराबर हो गया। और कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, कॉस्ट प्राइस है 4 का, तो 98 × 4 इसका क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट है। अब क्वेश्चन में पूछा है उसको कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, 77 पे इसने कितना 21 फ्री दी, तो 77 जो चेयर्स इसने बेचा होगा ये तो सेलिंग प्राइस पे बेचा होगा × 7 पे। ठीक है, तो अभी हम इससे क्या करेंगे, इसका जो क्रॉस प्राइस इस टू सेलिंग प्राइस का जो रेशो है वो निकाल लेंगे इसका। तो CP = SP, CP कितना है इसका 98 × 4 और जो सेलिंग प्राइस है 77 × 7 है। ओके, तो 7 का टेबल इसमें जाता है कितने बार, 7 7 चौक 28। ठीक है, तो ये 14 चौक 56, 56 इसका कॉस्ट प्राइस है और जो ये इसका सेलिंग प्राइस है 77 है। 87 56 और ये 11। ठीक है, तो इसको क्या हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, +3 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 3 किसके कंपैरिजन में, 8 के कंपैरिजन में। 3/8 का परसेंट वैल्यू हमको पता है कितना होता है, 37.5% होता है। ठीक है, 1/8 का क्या होता है 12.5, तो 3/8 का 37.5%। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, ऑप्शन C। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अ ट्रेडर हैड 2000 kgs ऑफ राइस, ही सोल्ड अ पार्ट ऑफ इट एट 10% प्रॉफिट and the rest at 16% profit, so that he made a total profit of 14.2%. How much rice did he sell at 10% profit? Okay, ये टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है SSC में और ये बैंकिंग में भी पूछे जाते हैं बहुत बार, और इनको सबसे आसान मेथड इनको सॉल्व करने का एलिगेशन। अब देखिए क्या बोल रहा है, किसी विक्रेता के पास 200 किलोग्राम चावल है, ये टोटल क्वांटिटी दी हुई है। ठीक है, टोटल क्वांटिटी इसका दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया है 2000 kg। अब क्वेश्चन में क्या बोला, ही हैड सोल्ड अ पार्ट एट 10%, एक पार्ट उसने 10% पे बेचा, एंड द रेस्ट एट 16%, एक पार्ट उसने 16% पे बेचा। तो दोनों पे उसको कितना कंबाइंड प्रॉफिट हुआ, 14.2
2% का कंबाइंड प्रॉफिट हुआ। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 16 में से 14.2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.8 और 14.2 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4.2। तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। 3 का यहाँ पे 6 टाइम्स, 3 का इसमें बार 1 4, तो ये आ जाएगा 3:7। तो ये जो क्वांटिटी यहाँ पे जो रेशो आता है ये क्या है, हमें क्वांटिटी बताता है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, हाउ मच राइस इन केजी डिड ही सेल एट 10% प्रॉफिट। तो 10% प्रॉफिट की जो क्वांटिटी है ये है, कितना है, ये टोटल रेशो का टोटल कितना है 10। ये 10 यूनिट की वैल्यू हमारे पास टोटल कितने केजीज़ की है, 2000 किलो के बराबर है। पूछा कितना है हमें 3 का वैल्यू, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 200 के बराबर। तो 3 का कितना आ जाएगा, 3 × 200 कर देंगे तो ये आ जाएगा 600 के बराबर। ओके, क्लियर है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A wholesaler had 200 dozens of mangoes. He sold some of these mangoes at 20% profit and the rest at 10% profit, so that he made 13% profit on selling all the mangoes. How many mangoes in dozen did he sell at 20% profit? इसको भी हम रेशो में क्या बोलते हैं, एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके पास टोटल कितना दिया हुआ है, हमारे पास टोटल है 200 डजन्स। इसने जो कुछ मैंगोज़ है एक 20% प्रॉफिट पे बेचा और कुछ 10% प्रॉफिट पे बेचा, और इसका जो कंबाइंड प्रॉफिट है इसने कितना कमाया 13%। ठीक है, तो इसको एलिगेशन से सॉल्व करेंगे, आपको क्वांटिटी का रेशो मिल जाएगा 20 - 13, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 13 - 10 यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये क्वांटिटी का रेशो हमें मिल गया 3:7। ठीक है, तो टोटल यूनिट कितना है 3 + 7, 10 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दी है 200 केजी डजन्स के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएंगी 20 डजन्स के बराबर। क्वेश्चन में पूछा क्या है उसने, हाउ मेनी मैंगोज इन डजन डिड ही सेल 20% प्रॉफिट। तो 20% के पे कितना बेचा उसने, 3 बेचा है, तो 3 यूनिट की वैल्यू पूछा गया है इसने। तो 20 × 3 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा इसका 60 डजन्स के बराबर। यही इसका आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज 2000. One of them is sold at a profit of 12% and the other is at the profit of 12%. The overall gain in the transaction is 1.2%. ठीक है, द टोटल प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर विच देयर वॉज अ प्रॉफिट वॉज। ठीक है, इसको भी हम एलिगेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो क्या बोला है इसने 2000, तो ये टोटल इसकी प्राइस है। इसमें पहला प्रॉफिट कितना 12% का हो रहा है, दूसरे में कितने का हो रहा है, एंड द अदर एट लॉस ऑफ 12%, इसको -12% हो रहा है। ठीक है, और उसको टोटल ओवरऑल गेन इसके बीच में कितना दिया है 1.2% का। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करिए, ये 12 - 1.2 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 1.08, और 1.2 - 12 करेंगे तो ये तो प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 13.2 आ जाएगा। ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का रेशो क्या आ जाएगा, 12 का टेबल जाए तो 12 नाम 108, 12 का ये कितने बार जाएगा, 12 का ये जाएगा 11 बार। ठीक है, तो अभी 11:9 इसका क्या है रेशो आ गया है। तो ये 20, 11 + 9, ये 20 की वैल्यू किसके बराबर दी गई है 2000 के बराबर दी गई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएंगी भाई 100 के बराबर। क्वेश्चन में पूछा क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर विच देयर वॉज अ प्रॉफिट वॉज। यहाँ पे प्रॉफिट कितने का था 12%, तो कॉस्ट प्राइस इसका क्या आ जाएगा 11 की वैल्यू पूछी गई है भाई हमें। 11 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएंगी 11 × 100 करना पड़ेगा, तो 1100 इसकी वैल्यू आ जाएंगी। ओके, क्लियर है आपको। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखिए भाई, ये जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन इतने टफ भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 45। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है, अ मैन बाइज 3 टाइप 1 केक एंड 6 टाइप 2 केक। इसने क्या किया है 3 टाइप 1 केक, टाइप 1 केक कितने लिया है इसने 3 लिया है, एंड 6
टाइप 2 केक जो है इसने कितने 6 लिया है फॉर ₹900, टोटल रुपीज़ हमें दिया है 900। ही सेल्स टाइप 1 केक एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। इसमें इसको इसने कितने पे बेचा है 15% के प्रॉफिट पे बेचा है। एंड टाइप 2 केक एट अ लॉस ऑफ 10%, इसको उसने 10% के लॉस पे बेचा है। इफ़ हिज ओवरऑल प्रॉफिट इज़ ₹30, ठीक है 30 इसका ओवरऑल प्रॉफिट है, तो यहाँ पे इसने परसेंटेज में नहीं दिया है तो हमको परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो 900 के कंपैरिजन में 30 ये कितना परसेंटेज रहेगा हम निकाल लेते हैं। 30 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 100 कर देंगे तो हमें परसेंटेज में वैल्यू मिल जाएंगी। तो ये कितना आ जाएगा 10/3 आ जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 10/3। ये ओवरऑल परसेंटेज बोला है उसने कितना प्रॉफिट किया है। ओके, इफ़ हिज ओवरऑल प्रॉफिट इज़ ₹30 द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टाइप 1 एंड टाइप 2 केक। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 केक का हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने से पहले इन्होंने जो 900 रुपये में से टाइप 1 और टाइप 2 केक के लिए कितना कितना खर्च किया है वो निकालना पड़ेगा। उसमें हमें ये अगर टाइप 1 केक है उसमें हमें क्वांटिटी दी है तो उससे हमको डिवाइड करके टाइप 1 केक और टाइप 2 केक की कॉस्ट प्राइस पता चल जाएंगी। तो अभी देखिए 15% माइनस 10/3 करेंगे हम तो कितना हो जाएगा ये यहाँ पे। ओके, तो इसको माइनस करेंगे तो ये 15 तिया 45 माइनस 10 35/3 और ये आ जाएगा 10, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 30 प्लस ये 40/3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 3 कैंसिल, 5 का टेबल यहाँ पे 8 टाइम्स, यहाँ पे 55 35, 8:7 इसका ये क्या है रेशो आ जाएगा। तो 8:7 इसका रेशो की वैल्यू हमें दी गई है कितना है 15। ये टोटल 15 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 900 के बराबर, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 15 छक्के 90, तो 60 आ जाएंगी। ओके, नाउ टाइप 1 केक पे हमें कितना खर्च किया है 60 × 8 करेंगे तो ये टाइप 1 केक का टोटल जो हमने एक्सपेंडिचर किया है वो पता चल जाएगा। 6 48 480 और टाइप 2 केक के लिए 7 छक्के 42 420 ये टोटल हो गया। बट हमें क्या चाहिए इसका कॉस्ट प्राइस। तो टाइप 1 केक हमने कितने खरीदे थे 3 खरीदे थे, तो इसका कॉस्ट प्राइस हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें सीपी मिल जाएगा इसका। तो इसका सीपी कितना आ जाएगा 3 एकम 3 3 छक्के 18। तो टाइप 1 केक का जो है 160 आ जाएगा और टाइप 2 केक का सीपी कैसा आ जाएगा 420 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 6 6 42। तो सीपी इसका क्या आ जाएगा 70। 160 और 70 ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर ₹3050 ईच, ठीक है। दोनों की जो कॉस्ट प्राइस है 3050 रुपये है। ही सोल्ड 1 आर्टिकल एट 13% प्रॉफिट एंड अनदर एट 25% प्रॉफिट, ठीक है। द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज ही कैरीज। इसका टोटल प्रॉफिट परसेंटेज हमको सीधा सीधा मिल जाएगा भाई, दोनों का एवरेज जो रहेगा वो हमें मिल जाएगा। इसका 13 + 25 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा, यानी कि 38 डिवाइडेड बाय 2 करो तो ये 19% इसका आंसर मिल जाएगा। ये क्यों हो रहा है क्योंकि दोनों की जो कॉस्ट प्राइस है सेम है, ठीक है, इसी के कारण हमको ये मिल रहा है। तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करो, इसका आंसर रहेगा 19, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर ₹4158 ईच। इसमें भी देखिए दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है सेम है। ही सोल्ड 1 आर्टिकल एट 15% लॉस, देन एट व्हाट % प्रॉफिट द अदर आर्टिकल शुड बी सोल्ड सो दैट नो प्रॉफिट नो लॉस परसेंटेज इज़ अर्न। दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, तो अगर एक को आप 15% लॉस पे सेल कर रहे हो तो दूसरे को 15% प्रॉफिट पे सेल करो, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखो ये SSC CGL टायर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं इजीली, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे क्या बोला है, अ मैन बॉट 3 आर्टिकल्स फॉर ₹3000 ईच। सभी का क्या है कॉस्ट प्राइस सेम है। ही सोल्ड द आर्टिकल्स रिस्पेक्टिवली एट 15% प्रॉफिट 10% प्रॉफिट एंड 15% लॉस। तो इसको पहले +15 हुआ, +10 हुआ, -15 हुआ।
तो यहाँ पे कितना बचा है, 10 बचा है। तो इसका हमें उसने ओवरऑल परसेंटेज, द टोटल परसेंटेज पूछा है, तो डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे क्योंकि 3 आर्टिकल्स है। तो इंटू 100 कर देंगे तो हमें परसेंटेज, चलो परसेंटेज करेंगे, सॉरी यही पूछा है ना, सॉरी परसेंटेज ही करना है, हमें परसेंटेज निकालना नहीं है, डायरेक्ट हम ये वैल्यू ही परसेंटेज में है तो इंटू 100 करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, यही रहेगा, 10/3% प्रॉफिट इसका लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, द ए परचेज 2 आर्टिकल्स फॉर ₹4680 and 7020 respectively and sold at gain of 6% and 14.5% respectively. What was his overall gain? ओवरऑल गेन बोला है इसमें, ओवरऑल गेन बोला है। तो हमने परसेंटेज चैप्टर में एक मेथड सीखा था, परसेंटेज ब्रेक मेथड, ठीक है। यहाँ पे 6% दिया है और ये 14.5%, तो इसको भी हम 6 + 8.5% में ब्रेक करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले के तो ये दोनों का हम रेशो निकाल लेंगे। इन दोनों का रेशो क्या आ जाएगा, देखिए 4680:7020, ठीक है। इन दोनों का अभी रेशो देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है 8020, तो 4 का टेबल इसमें जाता है, ठीक है। तो 4 का टेबल डाल देते हैं 1170, ये आ जाएगा ये 1755, ठीक है। अभी देखिए इसमें कितने का टेबल जा रहा है 117, यानी कि 13 का जाएगा इसमें, और इसमें 13 का इसमें जा रहा है, 13 एकम 13 नाम, ठीक है। 90 ये 135, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 45 का टेबल इसमें कितने बार जाएगा भाई, 45 का टेबल इसमें जाएगा 2 टाइम्स, 45 का टेबल इसमें जाएगा 3 टाइम्स, तो 2:3 इसका रेशो आ गया। तो इस पे इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 6% का, और इस पे जो प्रॉफिट हो रहा है कितना, 14.5% का। तो हम इसको ब्रेक कैसे किया है, 6% + 8.5%, ठीक है। तो जो डेविएशन मेथड है इससे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो डेविएशन मेथड क्या बोलता है, देखिए हमने सपोज मान लिया कितना, ओवरऑल परसेंट अभी हमको निकालना है, सपोज मान लेते हैं हम 6% इसका ओवरऑल है। अभी यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे क्या है 6% है, तो यहाँ पे प्लस में कुछ नहीं है, यहाँ पे प्लस में कितना है 8.5, 8.5 × 3 करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, दोनों जो रेशो है 2 और 3 का जो रेशो है, 2 + 3 कितना आता है 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये 5 का 8.5 में कितने बार जाएगा, 1.7, 17 या 51, ठीक है। तो ये 5.1%, 6% + 5.1%, ये हमारा आंसर रहेगा। 5 और 6 11, 11.1% इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। ये भी क्वेश्चन SSC CGL टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये भी SSC CGL टायर 1 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला है, अभी बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर ₹624, 624 इसने 2 आर्टिकल्स खरीदे। ही सोल्ड 1 एट अ लॉस ऑफ 14% एंड अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 14%। एक को उसने 14% लॉस पे बेचा और एक को इसने 14% प्रॉफिट पे बेचा। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज़ इक्वल, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस इज़, ये पूछा गया। तो अभी देखिए इन दोनों का कैसा है, सेलिंग प्राइस सेम है। एक को इसने क्या 14% लॉस पे बेचा, 14% लॉस यानी क्या है 86% पे बेचा होगा उसके, तो हम मान लेते हैं वो आर्टिकल है ए का 86% इक्वल्स टू बी का 114%, इसको 14% प्रॉफिट पे बेचा। तो यहाँ से हमें दोनों आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस का रेशो है वो हमें मिल जाएगा, A/B हमें मिल जाएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है भाई, ये देखिए 2 से एक ये कर देते हैं हम डिवाइड, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे 57/43, ठीक है। तो ए और बी ये दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशो आ गया। तो कॉस्ट प्राइस का रेशो कितना है, ये 100 का बराबर है, और दोनों आर्टिकल्स कितने में खरीदे गए थे, 624। 100 यूनिट की वैल्यू क्या है, 624 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएंगी भाई, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएंगी 6.24। क्वेश्चन में पूछा क्या है हमें, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस। इनकी जो कॉस्ट प्राइस है इनके बीच का डिफरेंस देखो, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 और 7 14, तो ये 14 यूनिट की वैल्यू हमें पूछी गई है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 14 की वैल्यू क्या आ जाएंगी 6.24 इंटू
ये कितना है 14 है ना, तो 14, तो 14 चौक 56 का 6, ठीक है। एक ही यूनिट डिजिट में देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है और वो भी है ऑप्शन बी, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। जब भी मैं बता रहा हूँ, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करो तो सबसे पहले ऑप्शन की तरफ आपका नज़र जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन यूनिट डिजिट से ही सॉल्व हो जाता है, आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा तो इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक जो PDF है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो मैंने शेयर किया है, वो मेरे हैंड रिटन नोट्स है। अगर वो PDF आप डाउनलोड कर लेते हो तो आपके नोट्स बनाने का टाइम बच सकता है। थैंक यू।